हेलो एवरीवन, जय श्री राम, राधे राधे। मैं शैलेंद्र और आप देख रहे हैं अपना ही चैनल ट्रेडिंग क्वीन। तो बात करते हैं कल यानी 10 फरवरी के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या ट्रेडिंग सेटअप होने वाला है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। ठीक है, साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में एक फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप वहाँ से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे मॉर्निंग में ही सारे लेवल डाल देते हैं, सारे ग्लोबल न्यूज़ डाल देते हैं, जिससे कि आपको ट्रेडिंग में बहुत मदद मिल जाती है। साथ ही साथ आपको एक एंजल लोन का लिंक मिलेगा, हम एंजल लोन के ऑथराइज पार्टनर है, तो वहाँ से आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ट्रेडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे ना फ्राइडे को जो मार्केट गिरी थी, ठीक है, और एक बाइक डाउन के लेवल से आपको बाइंग मिली होगी और 200 एमआ के ऊपर आके क्लोजिंग दे दी। तो हम जानते हैं क्यों गिरी थी और क्यों एक बाइक आपको बाइंग देखने को मिली। एफआई ऊपर के लेवल से सेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको मार्केट फ्राइडे को गिरती हुई दिखी। ठीक है, अब देखिए ये एफआई सेल क्यों कर रहे हैं, तो इसके पीछे का रीज़न समझते हैं। तो पहला जो रीज़न अपना है वो है LTCG। ठीक है, जो बजट में हमारा बात हुआ था, बजट में बताया एक टैक्स बढ़ा था, बताया गया था कि LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो कि 10% था, उसे बढ़ा के 12% कर दिया गया। ठीक है, तो एक लॉजिक समझते हैं। देखिए, एफआईस को यूएसए में अगर 10% का मिल रहा है कि हाँ 10% वो घर लेके जा पा रहे हैं, तो वो क्यों आएंगे इंडियन मार्केट में 7-8% के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर वो एफआई 20% कमा भी लिए तो उन्हें क्या होगा, 12% टैक्स ही देना पड़ेगा। तो उन घर लेके कितना जा रहे हैं, सिर्फ 8%। तो वो सोच रहे हैं एफआई कि 8% जो हम घर लेके जाएंगे, इससे अच्छा है कि हम यूएसए मार्केट में ही इन्वेस्ट कर ले। ठीक है, इसलिए आपको सेलिंग ऊपर के लेवल से देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अब एक चीज़ हमारा जानना जरूरी है कि पार्टिसिपेंट कितने परसेंट है एफआई की। तो देखिए, एफआई की जो इंडियन मार्केट में पार्टिसिपेंट्स अभी रह गई है वो सिर्फ 16% की। पहले कितनी थी, पहले 48% 40% तक थी। ठीक है, अभी कितने रह गई है, सिर्फ 16%। ये डेटा अक्टूबर में भी सेम थी, अक्टूबर 2024 में भी 16% ही एफआई रह गए थे। ठीक है, तो एक चीज़ अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहे होंगे कि अक्टूबर में भी 16% ही थे और अभी भी 16%, तो मार्केट गिर क्यों रही है। ठीक है, तो देखिए एफआई जो है ना वो हीरोज स्टॉक्स में से, मतलब जो निफ्टी 50 के कंपोनेंट है, गिफ्ट निफ्टी का कंपोनेंट है, उसमें से पैसा निकाल के उन स्टॉक में से और दूसरे सेक्टर के स्टॉक्स में डाल रहे हैं, जैसे कि केमिकल सेक्टर हो गया, ठीक है, एनर्जी सेक्टर हो गया। तो इन सब सेक्टरों में पैसा अपना डाल रही है, निफ्टी 50 के कंपोनेंट से, के स्टॉक से पैसा निकाल के दूसरे सेक्टरों में डाल रही है। ठीक है, इसके वजह से आपको निफ्टी डाउन होती हुई दिखती है ऊपर के लेवल से। ठीक है, अब दूसरा जो अपना रीजन है वो क्या है बाइंग का, वो क्या है, बीजेपी। ठीक है, अब बीजेपी मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सबको पता था कि सेंट्रल में विधानसभा में बीजेपी ही इलेक्शन जीतेगी। ठीक है, इसलिए डाउन के लेवल से सब बाई करके गए हैं और लास्ट में मार्केट 200 एमआ के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ है कि ये सब जानते थे और कहीं ना कहीं एफआईस को भी पता था कि इलेक्शन का में बीजेपी जीतेगी और पॉजिटिव न्यूज आएगी, इसलिए वो ज़्यादा शॉर्ट करके नहीं गए। जहाँ पे अगर मैं शॉर्ट का देखोगे, आप चेक करोगे, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहाँ पे ना आपको पहले कितना शॉर्ट करते, 4,000 करोड़, 5,000 करोड़, 9,000 करोड़, बट अब आप भी कितना करके गए, सिर्फ 400-500 करोड़। ठीक है, और वो बाई ही करके गए अभी। ठीक है, वो ज़्यादा बाई करके गए, तो चांस बन रहा है कि मंडे को कल आपको गैप अप ओपनिंग मिल सकता है और पॉजिटिव मार्केट देखने को मिल सकता है। ठीक है, देखिए तीसरा हम जानते हैं कि एफआई जो हमारे जो गए हैं ना, ठीक है, कुछ चीज़ों को समझते हैं। तो एफआई जो हमारे गए हैं वो ऐसा नहीं कि वापस नहीं आएंगे। ठीक है, ये घूम फिरा के मार्केट में ही है, अभी तक गए नहीं है, इसको समझो। ये सेक्टर रोटेशन कर रहे हैं, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जा रहे हैं। ठीक है, निफ्टी के कंपोनेंट से निकल के दूसरे सेक्टरों में डाल रहे हैं, केमिकल सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, इन सब में पैसा डाल रहे हैं। ठीक है, हीरोज स्टॉक्स में नहीं डाल रहे, जिससे कि निफ्टी में आपको सेलिंग देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखिए ये आएंगे कैसे, ये तब आएंगे जब हमारी अर्निंग्स अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और हाँ, जैसे कि बजट में बहुत सारे सेक्टरों पे बात हुई, ठीक है, जिसमें हमारी अर्निंग को सुधारने का बात किया गया। पहला तो है इनकम टैक्स में रिलीफ मिली, अब 1,10,000 करोड़ मिडिल क्लास के पॉकेट में गया, अब वो खर्च करेंगे तो अर्निंग्स हमारी अच्छी हुई। ठीक है, दूसरा क्या है कि आरबीआई अपना क्रेडिट पॉलिसी से पहले ही क्या किया, 1,50,000 करोड़ रुपया मार्केट में लिक्विडिटी लाई, ये भी एक पॉजिटिव साइन थे कि अर्निंग्स को सुधारने की। ठीक है, और तीसरा क्या है, 25 बेसिस पॉइंट कट, ये भी अर्निंग्स को सुधारने के लिए कि लोन लेंगे, ज़्यादा खर्च करेंगे, तो मतलब ये सारी चीज़ें अर्निंग्स को सुधारने के लिए है। तो
आने वाले टाइम में एफआई वापस आएंगी ही आएंगी। बेसिकली एफआई क्या होती है, मोमेंटम ट्रेडर होते हैं, जहाँ मोमेंटम वहाँ पे वो बच गए। तो अर्निंग्स अच्छे होंगे तो एफआई फिर से आएंगे और फिर से मार्केट लॉन्ग टर्म में बुलिश है, ठीक है। बट हाँ, इंट्राडे आपको थोड़ा सा बच के चलना पड़ेगा, ठीक है। वॉलेटिलिटी बहुत मिलेगी और ओवरनाइट कम ले जाया करो, ठीक है, क्योंकि क्या पता क्या हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है। अब हम चलिए, ये तो बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है, सारी चीज़ें। अब देखते हैं हम ग्लोबल मार्केट को। तो ग्लोबल मार्केट देखिए, क्रूड कहाँ पे आ गया, 74.5 पे, ठीक है। डॉलर इंडेक्स 8 रुपये पे ऑलमोस्ट चला गया, ठीक है। और बॉन्ड भी आपको बढ़ते हुए दिख रही है, ठीक है। बाकी सारा मार्केट आपको डाउन 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 दिख रहा है। इसका रीजन क्या है, सिंपल सा रीजन हम समझते हैं कि इसका रीजन है अपना नन फॉर्म पेरोल डाटा, ठीक है। इसका रीजन है नन फॉर्म पेरोल डाटा, जो कि एस्टिमेट था अपना 150,000 करोड़ का, ठीक है। और आया कितना है 143,000 करोड़, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये है ना, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी यूएसए की, वो कितना आने वाली थी, वो आने वाली थी 4.3। एस्टिमेट अपनी थी 4.3 की, और वर्सेस आया कितना है, वो आया 4.1, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम गया, ठीक है। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट कमा, ये बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कमा तो इफेक्ट क्या पड़ेगा मार्केट पे, और लाल क्यों है कि एम्प्लॉयमेंट रेट कमा तो मार्केट समझ गई कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कमा तो फेड क्या करेगी, वो फर्दर आगे कभी इंटरेस्ट रेट को कट नहीं करेगी, ठीक है। इन्हें समझ में आ गया कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है, तो अब फेड इंटरेस्ट रेट कट नहीं करेगी, जिसके कारण ये में एक रीजन है जिसके कारण आपको यहाँ पे रेडम रेट देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ गिफ्ट निफ्टी भी डाउन है, ठीक है। तो देखिए, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन हमारे सामने ओपन है। तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ पे है, 50,160 के पास, ठीक है। तो देखिए 50,000 पे पुट राइटर भरे हुए, 49,500 पे पुट राइटर भरे हुए, और कॉल राइटर की बात करें तो 50,500 पे और 51,000 पे। मतलब इसको क्रॉस की तो छोटी सी शॉर्ट कवरिंग, और इसको क्रॉस की तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि जितने ज़्यादा कॉल राइटर जिस स्ट्राइक प्राइस पे, उतना ज़्यादा ट्रैपिंग, उतना ज़्यादा ट्रैपिंग, उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा ट्रैपिंग उतना ज़्यादा आपको शॉर्ट कवरिंग, ठीक है। अगर साथ ही साथ निफ्टी का भी ऑप्शन चेन देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ पे 23,560 के पास, ठीक है। और नीचे के सारे लेवल पे 23,000, 23,050, 23,100, 150 पे सब पे पुट राइटर बैठे हुए हैं। ऊपर का लेवल है 23,600, जहाँ से फ्राइडे को भी रिजेक्शन मिली थी, और यहाँ पे आपको देख सकते हैं 23,700, 23,800, और सबसे बड़ा जो कॉल राइटर है वो 24,000 के लेवल पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब चलते हैं साथ ही साथ प्राइस एक्शन देखते हैं निफ्टी का। तो देखिए निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ पे है, निफ्टी की क्लोजिंग है 23,560 के पास। अगर यहीं कहीं पे मंडे को ओपन होती है तो आपको स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिलेगी, और ऊपर का लेवल्स आपको मिलेगा 23,590, 632, 673, 700, 752 और 800 के लेवल मिलेंगे। और यहाँ से ये एग्जैक्ट आपको रिजेक्शन मिला था, तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया। तो यहाँ से हो सकता है आपको फिर से सेलिंग देखने को मिले। अगर इसे क्रॉस करती है तो ऊपर के लेवल हमें कौन कौन से मिलेंगे वो जान लेते हैं। देखिए अगर इसे क्रॉस करती है ना, तो ऊपर के लेवल मिलेंगे 910, 927, जहाँ पे हमारा 100 एम और 20 एम है, ठीक है। ऊपर के 24,000 के लेवल, यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर है, तो हो सकता है यहाँ से आपको सेलिंग देखने को कंफर्म मिले। इनकेस अगर इसको निकलती है तो ऊपर के कौन से लेवल मिलेंगे वो देख लेते हैं। वो मिलेंगे 24,060, 24,120, 24,150। इसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग इतनी तगड़ी आएगी जो आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। अब देखिए शॉर्ट कवरिंग लेवल कौन सी है, तो अपना 24,230 का, ठीक है। यहाँ रेजिस्टेंस है 24,200, तो हो सकता है यहाँ से आपको गिर जाए। इन केस अगर यहाँ सस्टेन करके 24,230 के ऊपर सस्टेन कर जाती है, जो कि अपना प्रीवियस मैंने दिखाया भी है प्रीवियस वीडियो में, अभी भी दिखा दूँ कि प्रीवियस अपना यहाँ पे देखिए एक पैटर्न बना के यहाँ से मार्केट गिरी थी। यहाँ पे देखो, यहाँ से मार्केट अपनी गिरी थी, ठीक है। तो यहाँ कहीं पे आए तो यहाँ से गिरने का चांस दिख रहा है, ठीक है। इसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो आपको स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग मिलेगी, ठीक है। ऊपर के लेवल कौन कौन से मिलेंगे वो देख लेते हैं। ऊपर के लेवल मिलेंगे 24,400, 24,700, और ऊपर के सारे लेवल अपने खुलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं अगर सपोर्ट को ब्रेक की निफ्टी तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं मार्केट अगर अपने सपोर्ट को ब्रेक की, 23,500 के सपोर्ट को ब्रेक की, तो आपको कहाँ जाती हुई दिखेगी, ठीक है। जैसा कि फ्राइडे को भी देखने को मिला था कि 23,430 से रिकवरी देखने को मिली थी हमारे सेकेंड सपोर्ट के पास है, ठीक है। तो अगर मार्केट यहाँ कहीं ब्रेक करती है तो आपको ये भी सपोर्ट मिलेगी 23,476 की, 23,430 की भी सपोर्ट मिलेगी, और 23,384 की, जहाँ पे हमारा 10 एम 20 एम 20 डेमक है, ठीक है।
अब उसके नीचे ब्रेक की तो आपको कौन सा सपोर्ट मिलेगा, 23,300 का। उसके नीचे ब्रेक की तो 23,150 का, जो कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और आपको 23,000 तक के सपोर्ट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक है। इसके नीचे ब्रेक की तो आपको डाउन का लेवल मिलेगा, जो कि अभी इम्पॉसिबल लग रहा है, ठीक है। बात करते हैं साथ ही हम बैंक निफ्टी का। तो देखिए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ पे है, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 50,160 के पास है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर इस सपोर्ट के पास ओपन होती है तो यहाँ पे हमारा 10 बेमा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 200 एमा भी है, ठीक है। तो यहाँ से आपको बाइंग देखने को मिल सकती है, बाई ऑन डीप है। और यहाँ से आपको मिलेगा 50,200 का लेवल, 283, 50,390, 50,402 और 50,500 का लेवल, जहाँ पे अपना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको फिर से सेलिंग ऊपर के लेवल से देखने को मिल सकती है। इनके जानते हैं अगर इसको निकली, ठीक है, इसको निकली तो ऊपर के लेवल हमें कौन मिलेंगे, वो मिलेंगे 50,560, 50,700, ठीक है। यहाँ पे हमारा 100 एमा है, ठीक है। तो यहाँ से भी हो सकता है आपको एक सेलिंग देखने को मिल जाए, ठीक है। अब देखिए शॉर्ट कवरिंग लेवल अपना कौन सा है, शॉर्ट कवरिंग लेवल अपना है वो है 50,754 का, ठीक है। अगर मार्केट 50,754 के ऊपर आके सस्टेन कर जाती है तो आपको ऊपर के लेवल मिलेंगे 51,150 और 160 के। यहाँ पे फिर हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो कि प्रीवियस भी यहीं से गिरी थी। तो हो सकता है कि यहाँ से आपको हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस है ये, तो हो सकता है यहाँ से आपको फिर से मार्केट गिरते हुए दिखे, ठीक है, ऊपर के लेवल से। अगर इसको भी क्रॉस कर जाती है तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग आपको कहाँ से मिलेगी, देखिए इसको भी अगर क्रॉस की मार्केट और मार्केट 51,240 के ऊपर आके सस्टेन कर गई तो आपको स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग मिलेगी, जो कि ले जाएगी 51,300, 51,500 और 52,000 के तरफ आपको लेके चली जाएगी। ये थी ऊपर के शॉर्ट कवरिंग और सपोर्ट की बाइंग के। अब जान लेते हैं नीचे का लेवल, अगर सपोर्ट ब्रेक करती है तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर देखिए बैंक निफ्टी कहीं ये 10 बेमा 200 एमा सपोर्ट का लेवल ब्रेक करती है 50,000 का, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, एक स्ट्रॉन्ग जो लेवल है वो अपना कौन सा है, 49,900, ठीक है, 940, 49,935, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिल सकती है। इनकेस इसको ब्रेक की तो आपको नीचे के सपोर्ट के लेवल मिलेंगे 49,750 और 700 के, जहाँ पे 10 एमा और सपोर्ट का काम है। उसको भी ब्रेक की तो आपको 632 का मिलेगा, 49,632 का, जहाँ पे हमारा 20 एमा है। यहाँ से आपको स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिल सकती है, ऊपर के सेम लेवल आपको सारे मिलते चले जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि पेन क्रिएट लेवल अपना कौन सा है, ठीक है। तो देखिए अगर मार्केट 49,425 को ब्रेक करती है ना, ठीक है, 49,425 को ब्रेक करती है तो आपको कंफर्म पेन क्रिएट मिलेगा। और नीचे के लेवल कौन से मिलेंगे, 49,120, 148,935, ठीक है। और नीचे के लेवल आपके खुलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो यहाँ से भी आपको एक बाइंग देखने को मिल सकती है। अब देखिए यहाँ पे भी अपना एक सपोर्ट है तो यहाँ से भी आपको एक बाइंग देखने को मिल सकती है। इनकेस इसको भी ब्रेक की तो कंफर्म जो बड़ी क्रैश होगी ना, बड़ी जो फॉल होगी वो होगी 48,840 के नीचे। इसके नीचे सस्टेन की तो आपको एक बड़ी फॉल देखने को मिलेगी 48,700 और 48,000 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये तो हम समझ गए। अब जो भी हमने बात किया उसका एक कंप्लीट समरी लेते हैं। तो देखिए फ्राइडे को मार्केट गिरी क्यों, एफआई ने सेलिंग किया, ठीक है। क्यों सेलिंग किया, क्योंकि एलटीसीजी टैक्स बढ़ चुके हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10 से 12 हो चुके हैं, जो कि उनको बच नहीं रहा। तो वो ऊपर के लेवल से सेल करके यूएसए में यहाँ से पैसा निकाल के यूएसए के मार्केट में लेके जा रहे हैं, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अब दूसरा जो बाइंग नीचे के लेवल से क्यों आई, क्योंकि बीजेपी का इलेक्शन, ठीक है, मतलब जो आने वाली थी, बीजेपी आने वाली थी, ठीक है, विधानसभा, दिल्ली में विधानसभा इलेक्शन होने वाला था उसकी वजह से, ठीक है। अब देख लेते हैं तीसरा वापस क्यों आएगी एफआई। एफआई इसलिए वापस आएगी क्योंकि अर्निंग्स अच्छे होने वाले हैं, ठीक है। हमारे जो बजट है मॉनेटरी पॉलिसी उसमें जो भी बोला गया उससे पता चल रहा है कि हमारा अर्निंग्स अच्छा आने वाला है आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाले फाइनेंशियल ईयर में। तो ये सारा था और रिजल्ट के कारण हो सकता है कि आपको एक गैप अप ओपनिंग भी देखने को मिले। और चौथा चीज़ ये है कि मॉर्गन स्टैनली, ठीक है, जो आप भी जानते हैं कि मॉर्गन स्टैनली का एक स्टेटमेंट अगर हो जाए कि निफ्टी का ऑलमोस्ट करेक्शन डन, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि निफ्टी का ऑलमोस्ट करेक्शन डन हो चुका है, तो उसके कारण आपको एक बाइंग देखने को मिल सकती है, स्ट्रॉन्ग बाइंग मार्केट में देखने को मिल सकती है। तो हो सकता है मंडे को आपको गैप अप ही मिले, ठीक है। और एफआई भी इस बार सेल कम की है फ्राइडे को, ठीक है, एफआई भी कम सेल की है और पुट साइड सेल की है, कॉल साइड कम सेल की है। तो हो सकता है कि आपको अच्छी गैप अप देखने को मिले। ये था कंप्लीट एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी
इन्फॉर्मेटिव लगी हो, ठीक है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक से आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सुबह में ही इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिल जाती है, जिससे कि आपकी ट्रेडिंग आसान हो जाती है, ठीक है। साथ ही साथ आपको एक एंजल का लिंक मिलेगा, हम एंजल के ऑथराइज पार्टनर हैं, तो वहाँ से आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ट्रेडिंग को इन्जॉय कर सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ गलतियाँ हो गई हो, ठीक है, अगर मैं कुछ सही नहीं समझा पाया तो आपको क्या मैं सुधार सकता हूँ, प्लीज़ फीडबैक ज़रूर देना, ठीक है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।